मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता का विरोध ग्वालियर में भी दर्ज कराया गया। संविधान रक्षक नागरिक संस्था के सदस्यों और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट जाकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम नरेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में संविधान द्वारा प्रदत्त पर्सनल लॉ बोर्ड में निहित मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के हनन का हवाला देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम नरेंद्र यादव का कहना है कि संविधान रक्षक नागरिक संस्था के सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम यूसीसी पर आपत्ति दर्ज कराते हुए ज्ञापन दिया गया है, जिसे उचित माध्यम के जरिए राष्ट्रपति तक प्रेषित किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी कानून लागू करने से पूर्व आम नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की थी, जिसके बाद देश भर में यूसीसी के विरोध में आपत्तियां आ रही हैं। जी, हमें जो ज्ञापन दिया है आज कलेक्टर के थ्रू, ये हम ज्ञापन अपना राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें यूसीसी के लिए जो नियम कायदे कानून आज बनाए गए हैं वो मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ से थोड़ा विरोध में है उसके, बस हम उसी का विरोध करने के लिए हमने ये आज ज्ञापन कलेक्टर साहब को सौंपा है। देखिए, मुस्लिम महिलाओं को किस तरह की परेशानी इस यूसीसी लागू होने से आ सकती है, क्योंकि अभी तो दावे आपत्तियां ही मांग रहे हैं, सरकार आपत्तियां मांग रही है, सुझाव मांग रही है, तो आपने क्या सुझाव दिया है या क्या आपने विरोध दर्ज कराया है? हमने विरोध ये दर्ज करवाया है कि जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 25, 26 और 29 के अंतर्गत हमें जो कानून दिए गए थे, जो अधिकार दिए गए हैं, ये पूरी तरह से उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, जो कि हमारे मुसलमान की पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है। बस हम यही चाहते हैं कि जो संविधान में लिखा गया है उसी को फॉलो किया जाए, अपनी तरफ से हमारे ऊपर कोई कानून या नियम ना थोपे जाए। वहीं दूसरी ओर यदि मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो इस कानून से क्या नुकसान होने वाला है? मुस्लिम महिलाओं को ये नुकसान होने वाला है कि जो हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के या हमारे जो इस्लाम में जो पहले से कानून बनाए गए हैं उनको इस तरह से तोड़ा जा रहा है। उन पर हिंदू जो मुस्लिम बोर्ड के जो एक्ट हैं वो कानूनों को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं आगे जाकर हमारी जो आगे आने वाली जो मसले हैं उस पर थोड़ा हमें दिक्कत होने वाली है। जैसे ट्रिपल तलाक का जो कानून है वो बनाया गया है, वो किसी तरह से इस्लाम की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब आज उसको तोड़कर अपनी तरीके से उसको हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। बहुत एक कानून ये भी है कि बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना है, तो पहले हमारा ये है कि हमारे इस्लाम में अपनी बेटियों को 1/3 हिस्सा देने का प्रावधान था, जो कि यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि 50-50 कीजिए, तो वो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो नियम कायदे कानून थे हमारे इस्लाम के, उन्हें कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। ट्रिपल तलाक से क्या समस्या है? ट्रिपल तलाक से समस्या ये नहीं है कि पहले का जो इस्लाम में जो कानून जब बनाया गया था तब ये नहीं था कि तब इतने कोई कायदे कानून बने नहीं थे। हमारे मज़हब में ये था कि अगर कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता या उसको परेशानी है तो आसानी से उसको तलाक देता, मगर आज इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, गलत इसका इन्वॉल्वमेंट निकल रहा है। अगर कोई साथ में नहीं रहना चाहता है तो वो गलत तरीके से इसका यूज़ कर रहा है। आज आपने ज्ञापन दिया है, किस तरह का ज्ञापन है, क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने एक विधेयक पास किया है जिसको यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम दिया गया है 2026। उसमें सीधा बहुत सारे संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है, जैसे अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29। तो हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम इस ज्ञापन को इसलिए दिया है कि ये सब जो चीज़ें उसमें उल्लंघन हुई हैं, संविधान की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देके इन संविधान की जो स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसको हम आगे बढ़ा सकें। सरकार ने सुझाव भी मांगे थे और आपत्तियां भी मांगी, तो आपने किस तरह की आपत्ति दर्ज कराई? क्या हमने जो सरकार ने जो चीज़ें मांगी गई थी उसमें हमने आपत्तियां भी दर्ज कराई, लेकिन सरकार से विधानसभा में भी कई लोगों ने इस चीज़ को उठाया। सरकार ने अभी तक इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया है कि कितनी आपत्तियां आई थी और कितने समर्थन आए थे, उसकी डिटेल नहीं दी है, एक परसेंटेज दे दिया है। अब परसेंटेज में अगर हम देखा जाए तो आज हमारे साथ बहुत सारे जेएनजी जो बच्चे आजकल जा रहे हैं, हमारे साथ पूरे युवा गए थे जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चियां थीं। तो बच्चियों ने अगर इस मुहिम को आगे लिया है तो सीधा अनुच्छेद 29 और 25 और 26 का उल्लंघन हुआ है। सभी लोग एक हो जाएंगे, उसको भी समान नागरिक संहिता, तो सर उसमें फिर 21% लोगों को आपात की श्रेणी में डाल दिया है, उनको क्यों छोड़ दिया है? या तो उसमें भी हमें उसमें इंक्लूड कर लिया जाए। भाई सीधा धारा 29 का उल्लंघन हुआ है संविधान की, तो उसको भी तो मान्यता होनी चाहिए। और जो गोवा और बाकी और जगह पास हुआ है उसमें और मध्य प्रदेश की यूसीसी में बहुत भिन्नताएं हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है
तो इस तरीके से अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होना चाहिए था। तो ये सीधा सीधा एक धार्मिक धारा 29 का जो उल्लंघन हुआ है, जिसमें हमें 25 और धारा 25 और 26 में सीधा सीधा हमें अपने धर्म के हिसाब से जीने की आज़ादी मिली हुई है, वो हमें मिलना चाहिए। आपको आज अपने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, क्या कारण है, क्या मांग है? मेरा नाम हुसैन पठान है। जो यूसीसी विधेयक आया गया है उसमें हमने जो संविधान की अनुच्छेद 25 और 29 है उसको लेकर उसका उल्लंघन है, तो हम इसको चाहते हैं ये लागू नहीं किया जाए। इससे पहले ट्रिपल तलाक के ऊपर भी कानून बन चुका है, उसमें कितना नुकसान हुआ और यूसीसी से आप लोगों को कितना नुकसान होने वाला है? यूसीसी को नुकसान जो हमारी जो मुस्लिम समाज है उसको लेकर नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब से सरकार ने उसको अलग रखा गया है जबकि वो हमें शामिल किया गया है। हमें चाहते हैं कि इसको हटाया जाए या इसमें कुछ बदलाव किया जाए। ज्ञापन दिया है यूसीसी को लेकर, क्या? हाँ, एक संविधान रचक समिति है, उन लोगों ने ज्ञापन दिया है आज राष्ट्रपति महामहिम के नाम से, और उन्होंने जो यूसीसी का विधेयक मध्य प्रदेश सरकार ला रही है उसके संबंध में अपनी ज्ञापन हमें सौंपा है। उसको ड्यू प्रोसेस के अनुसार भोपाल में उचित माध्यम से भेजा जा रहा है। तो विरोध कर रहे हैं जिस तरह से, कोई मुस्लिम महिलाएं भी तमाम सारी आई थी, कोई मुस्लिम समुदाय के तमाम सारे लोग आए थे, विरोध कर रहे हैं, उस संबंध में क्या करेंगे? हाँ, उनके जो भी संवैधानिक अधिकार हैं उसके संबंध में उनको ज्ञापन देना, उनके आक्षेप आपत्तियाँ करना उनका संवैधानिक अधिकार है, वो उन्होंने हमको दिया है, तो उचित माध्यम से हम ऊपर भेज रहे हैं उसको, और वो संज्ञान में उनके लाएगा, उनके द्वारा ही उचित कार्रवाई होगी।